गुरुदेव जी की ये नगरी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कितने लोगों को साहब ने बुला लिया। और एक हमारे कविता वाले आए थे, उन्होंने कहा कि आप कबीर में हैं कि कबीर आप में है। दोनों बात है, हम कबीर में हैं और कबीर साहब हमारे में हैं। उसी भाव को लेकर के हम लोग गुरुदेव जी की नगरी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हमारे संत श्री विवेक साहब जी बहुत सुंदर बात बताए, व्यसन और फैशन इसी का वहम है। एक सज्जन कह रहे थे कि बेटे और बेटियों में बेटों को सजाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, खाली उनको एक फुल पैंट दे दीजिए और कमीज दीदी, इतने भर है उनका फैशन। सजाने में तो बेटियां हैं, उनके लिए फ्रॉक चाहिए तो ये ऊपर वाला चाहिए, तो नाक वाला चाहिए, तो कान वाला चाहिए, तो जुड़ा वाला चाहिए। सजाने में आनंद आता है तो बेटियां जरूर चाहिए, बेटियों को सजाने में आनंद है। तो लड़के सोचते हैं कि लड़कियों को, बहनों को सजाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, हमारे सजाने के लिए कुछ नहीं खर्च करते, तो हम कहाँ खर्च करें। तो वहम हो जाता है तो व्यसन में खर्च करते हैं। ये चढ़ा ऊपरी की बात है। तुम हो गोला बारूद तो हम हैं एटम बम, ऐसा कहने वाले होते हैं। यही वहम हो जाता है। इन देवियों को वहम हो जाता है कि इन लड़कों को मोबाइल दिया जाता है, मोटरसाइकिल दिया जाता है, तो हम लोग खर्च कहाँ करें। तो लिपस्टिक लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, ये लगाएंगे, झुमका लगाएंगे और एक से एक नेकलेस लगाएंगे। कल मैं एक जगह देख रहा था, एक वो ताली बजाने वाली दिख गई, तो ऊंची पूरी और इतने गहने, वो अंगूठियां वो टोपी जैसे पूरे यहाँ यहाँ पूरा, तीन इधर तीन उधर, गले में नेकलेस। अब वो दुकान में बैठ करके वो सौदेबाजी कर रही थी। तो पैसा होता है तो वहाँ खर्च करते हैं, यही वहम हो जाता है। अब इन देवियों को वहाँ सब बेटों को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, हम लोग को नहीं देते हैं। लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए, लेडीज़ फर्स्ट, महिलाओं को प्रथम स्थान दीजिए। बसों में जाइए तो लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ सीट, जेंट्स सीट लिखा ही नहीं रहता है। जो बच जाए तो आपका, और नहीं तो वो भी नहीं। तो लेडीज़ को फर्स्ट होना चाहिए। अच्छी बात है, वो लोग फर्स्ट हैं भी और सदैव रहेंगी। किचन बनाने में फर्स्ट, व्यंजन बनाने में फर्स्ट, सजने संवरने में फर्स्ट। लेकिन एक बात और है, झगड़ा लगाने में भी फर्स्ट, घर तोड़ने में भी फर्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह तो बात हुई कि एक संत के पास आ गई देवी, बड़ी तेज तर्राटी पत्रकार रही होगी। कहे साहब, हम बेटियों का कोई सम्मान नहीं है, इन बेटों को तो बड़ी स्वतंत्रता दी जाती है। हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं 8 बजे, 8 बजे रात को बाहर से आए तो बड़े लोग उमड़ पड़ते हैं कि कहाँ गए थे इतने देर, क्या कर रहे थे, ये सब कहने लगते हैं। और इन बेटियों को जहाँ तहाँ छोड़े रहते हैं। 11 बजे आए, 12 बजे, तो ही कोई पूछने वाला नहीं है। संत से बिगड़ गए, ये कहाँ की मानसिकता है। हम लोग को भी खुली छूट होना चाहिए। संत बहुत गंभीर होकर के उन्होंने कहा, अच्छा बेटी बैठो, एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में लोहा लक्कड़ है कि नहीं है। कहाँ लोहा लक्कड़ क्यों नहीं, घर में बाहर पड़ा रहता है, बहुत सरिया का बंडल बंडल पड़ा हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात भी कुछ होंगे। सोना चांदी तो होगा, हाँ बिल्कुल है। तो उसको कहाँ रखते हैं, तो उसको कहाँ रखेंगे, अलमारी के अंदर, और अलमारी के अंदर और छोटा सा लाकर होता है, उसके अंदर रखते हैं। तो बताइए, संत ने कहा कि देखो ये लड़के जो है ना लोहा लक्कड़ हैं, घर के बाहर पड़े रहते हैं। ये बेटियां तो खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, इसलिए उनको छुपा करके रखना पड़ता है, अलमारी के अंदर रखना पड़ता है, उनको घूंघट करना पड़ता है, मर्यादा से रखना पड़ता है। तो बेटियों की कीमत ज़्यादा है कि बेटों की कीमत ज़्यादा है। इन बेटियों की कीमत ज़्यादा है। इन बेटियां समझती नहीं कि अपनी कीमत, उनकी मर्यादा है। ये बेटियां धीरे धीरे कपड़े छोटे करने लगे तो लड़कों ने बदले में क्या किया, वो फुल पैंट कैसे खिड़की खोल देते हैं। देखे ना, खिड़की खुला हुआ। लोग पहले कहते थे फटा हुआ पहनते हैं, आज फाड़ करके पहनते हैं। वो चढ़ा ऊपरी की बात है, वो कम नहीं, वो उससे हम कम कैसे रह सकते हैं। तो वो कपड़े कम करते जाते हैं, तो इधर लड़के कपड़े फाड़ते चले जाते हैं। अभी बाल संस्कार शिविर हुआ कबीर आश्रम करही भदर में, बहुत बच्चे आए, उसमें छोटे छोटे बच्चे आए, बीच वाले आए। तो छोटे बच्चे छोटे कपड़े, बड़े वाले भी अब छोटे कपड़े। तो हमने कहा कि देखो बच्चों, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओ, कपड़े भी बड़े होने चाहिए।
कपड़े भी बड़े होने चाहिए। ये नहीं कि बड़े होते गए तो कपड़े और छोटे होते चले गए। ये अपनी मर्यादा हम बनाए रखेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। और कपड़े हम छोटे करते गए मान सम्मान के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, व्यसन के चक्कर में, तो हमको कोई बचाने वाला नहीं है। इन देवियों की बड़ी महानता है जो अपने बच्चों को ऐसा अगर सीख दे सकें, वो सीख देना चाहिए। ये संतगण इसी का तो फहम दूर करते हैं, जो वहम है इसी को दूर करते हैं। ये फहम हटाने वाले संत होते हैं, ये फहम हटाने वाले सद्गुरु होते हैं जो हमारी मानसिक भ्रांतियों को दूर करते हैं। एक सज्जन थे, तो भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते मक्खी बैठी और संयोग से मक्खी ऐसे भोजन के साथ आ गई उस, और भोजन किए तो लगा कि मक्खी भी चली गई अंदर पेट में। अब मक्खी चली गई तो बड़ा परेशान, मक्खी चली गई, मक्खी चली गई, वो उनका पेट अब फूलने लगा, मक्खी चली गई, मक्खी चली गई। तो डॉक्टर के पास ले गए, अल्ट्रासाउंड कराए, सोनोग्राफी कराए, कहीं मक्खी नहीं दिखती है। तो कहे अरे भाई मक्खियों की कुछ नहीं, कहे डॉक्टर क्या जाने, देखो ये यहाँ पहुंच गई, वो यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, वो मक्खी घूम रही है, वो बीमार हो गया, पेट बड़ा सा फूल गया, खाना पीना बंद हो गया। एक अच्छे वैद्य थे, उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बात है, कहीं इनके पेट में मक्खी घुस गई है ऐसा कहते हैं, और कहीं जांच में नहीं, कहे उसको ले आओ। ले आए तो कहे कि दादाजी मैं मक्खी निकाल दूंगा, लेटा दिए बिस्तर पर। कि अच्छा कहाँ पर मक्खी है, कि यहाँ पर है, कहते मैं दबा रहा हूँ ऐसे, अब कहाँ पहुंची, देखो ऊपर गई, हाँ यहाँ गई। ऐसे करते करते ऊपर तरफ ले गए, एक कांच का गिलास डॉक्टर ने रखा था ढक्कन वाला, और कहे कि जब मैं ऊपर करूंगा यहाँ तक पहुंचेगा तो फू ऐसे करके उसमें निकाल देना गिलास में। तो ऐसे दबाते कहाँ मक्खी कहाँ पहुंची, गले के पास पहुंच गए, और थोड़ा सा दबाए, क्या अच्छा फूंको जल्दी से, फूंके गिलास में, तो कहे हाँ मक्खी निकल गई। अब मक्खी वो गिलास में दिखा दी, देखो ये मक्खी निकली है। कहे हाँ ये मक्खी हमारी निकल गई। मक्खी गई नहीं थी, उसको भ्रम हो गया था कि मक्खी मेरे पेट में है, और डॉक्टर ने पहले से मक्खी रख लिया था उसमें गिलास में, तो वो लग गया कि मक्खी मेरी निकल गई। तो वहम निकल गया तो समझ लीजिए कि उनको रोग ठीक हो गया। ऐसे ही संतजन हमारे मन के वहम को निकाल देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने ये औषधि दी, औषधि के माध्यम से ये पारक की औषधि है, और उसी के माध्यम से हमारे वहम दूर होता है। तो वहम को निकालें और असन व्यसन फैशन से दूर रह करके अपने जीवन को सद्गुण से सुंदर बनाएं। सद्गुण की सुगंधी वो कभी घटने वाली नहीं है। बाहर की जितना फैशन करेंगे ना, 2 घंटे बाद 3 दिन बाद वो सब खत्म हो जाएगा। और व्यसन का नशा कितना दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन, फिर करते जाइए, लेकिन आपके सद्गुण की जो सुंदरता है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।